बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के हवाले से तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स एमबीबीएस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। जिस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसको फिलअप करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। आपने अगर कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202760 या हमारे गिवन ईमेल एड्रेस पे या हमारे फेसबुक पेज डिजिटल हाजी टेक पे कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पेज को, अगर मैं अनाउंस आपके सामने शेयर आउट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल hec.gov.pk साइट CGS पे अवेलेबल है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सर्च करें, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HEC, ठीक है, .cgs, यहाँ पे pk आ जाता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा CGS को थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे सर्च आउट करेंगे hec.gov. जब मैं सर्च भी कर लेते HEC/ डॉट सर्च कर लें gov.pk/ ठीक है, स्लैश आगे साइट साइट आगे CGS जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करता हूँ क्राइटेरिया को, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेन इंपॉर्टेंट होती है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्लॉट्स 1 स्लॉट ऑन ओपन मेरिट बेस, ये ओपन मेरिट बेस पे होगी। अब एटलीस्ट आपके मैट्रिक के अंदर जो मार्क्स हैं और एफएससी के अंदर जो मार्क्स हैं वो डिस्कशन की जा रही है कि आपके पास 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एफएससी के अंदर, 60% आपके अंदर चाहिए मैट्रिक के अंदर मिनिमम मार्क्स। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, जिन लोगों ने पेपर एफएससी पार्ट 2 के दिए हुए हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। ऑल पाकिस्तानी आजाद कश्मीर नेशनल एज 18 से 25 के दरमियान जिनकी एज होगी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेशन क्राइटेरिया, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ वैलिड यूसेट एम टेस्ट स्कोर। आपको यूसेट वैलिड एम कैट टेस्ट, मेडिकल यूसेट जो टेस्ट होता है जो HEC कंडक्ट करती है हर महीने, तकरीबन 1 महीने के अंदर 2 दफा कंडक्ट करती है। तो आपने क्या करना है कि वैलिड एमडी कैट यूसेट टेस्ट देना है। अगर किसी कैंडिडेट ने अगर अप्लाई करते वक्त अगर पहले ऑलरेडी यूसेट एम कैट दिया हुआ है, मतलब यूसेट मेडिकल टेस्ट होता है, एक एमडी कैट की बात नहीं की जा रही, यूसेट एम जो मेडिकल बात की जा रही है कि यूसेट जो टेस्ट होता है जो HEC कंडक्ट करती है, अगर आपने वो ऑलरेडी दिया हुआ तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा अगर मैं लुक आफ्टर करूं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे हम लोगों ने यूसेट मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे उनकी थोड़ी सी वेबसाइट के साथ इशू आ रहा है, अभी ओपन नहीं हो रही। जैसे etc.hec.gov करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी HEC टेस्ट कंडक्ट करती है वो यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड सेफ साइड पे चलता हूँ। तो आपने क्या करना है, यूसेट एम कैट अगर जिसने दिया हुआ है, द स्कोर ऑब्टेन्ड आफ्टर जनवरी 2000, जिसने 2022 जनवरी 2022 के बाद टेस्ट दिया है वो कैंडिडेट्स, उसका टेस्ट जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। अगर जिस कैंडिडेट ने 2021 के अंदर दिया है या दिसंबर 2021 के अंदर दिया है तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, वो टेस्ट न्यू देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है नॉमिनेशन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन यूसेट टेस्ट स्कोर, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन यूसेट एम स्कोर ओनली आफ्टर fulfillment of the basic eligibility criteria. Those applicants who do not have valid USAT test, please visit the Education Testing Council. जिन लोगों ने अभी नहीं दिया वो क्या करेंगे, जो ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर लैब टेस्ट का ऑप्शन आता है, इसी तरह यहाँ पे अप्लाई फॉर यूसेट का टेस्ट आता है। यहाँ पे आप यूसेट टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो आप जो नेक्स्ट आने वाला टेस्ट उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम थोड़ा सा नीचे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे फंडिंग डिटेल की मैं बात करता चलूँ। फंडिंग डिटेल के अंदर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी वीडियो, आपने इसको थोड़ा सा बियर अप करना है, थोड़ा सा देखना है, इसके हम लोग फंडिंग डिटेल को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपका जितना भी एक्सपेंस होगा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल अकोमोडेशन फीस, फूड, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग एक्सपेंस फ्रॉम स्टिपेंड, अदर लाइक एक्सपेंस, जो भी आपके एक्सपेंस होंगे वो सारे ये जो है वो बियर अप करेंगे। हाउएवर वन
टाइम ग्रांट ऑफ Rs 3 lakh shall be provided to the scholarship awardee after the departure to the Cuba. Scholarship should have a working bank account on his or her name in Pakistan. जिस बंदे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उस बंदे का बैंक अकाउंट भी होगा वर्किंग, जो पाकिस्तान के अंदर वर्कआउट कर रहा होगा. This scholarship is funded by Cuban government, hence no additional financial responsibility will be part on the Higher Education Commission. एप्लीकेशन प्रोसीजर की अब डिस्कशन की जा रही है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर आपने कैसे एप्लीकेशन को सबमिट आउट करना है. वो कह रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन एट एचईसी वेबसाइट. ये एचईसी की वेबसाइट है जहां पे हमें जाकर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को सबमिट आउट करना है. आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज सिलेक्ट द लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड. आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन गेट अ प्रिंटेड कॉपीराइट कॉपी टू द साइंड बाय द एप्लीकेंट. यहाँ पे जो आप फिलअप करेंगे उसके बाद कॉपी जो उसको है वो डाउनलोड कर लें. उसके बाद वो कहते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल ओनली बी रिक्वायर्ड डिमांड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट. आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट इश्यूज नहीं करने. बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बोर्ड से जो है वो वेरीफाइड करवा लें. अगर नहीं भी करवाए तो आप बेहतर है कि करवा लें. आफ्टर दैट ये क्या होगा कि आपके अगर लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि मैट्रिक की कॉपी, ठीक है, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसकी कॉपी, एसएससी कॉपी, उसके बाद एफएससी की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट या इशूड बाय द नादरा, उसके बाद फादर गार्डियन बर्थ सर्टिफिकेट या आपका आईडी कार्ड या बेफॉर्म यूज किया जाएगा. नो क्रिमिनल रिकॉर्ड ओरिजिनल जो आप पुलिस से नो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सबमिट करवाएंगे. फोटो कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट. जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं बना वो पासपोर्ट भी बनवा लें. जिसको पता नहीं है पासपोर्ट कैसे बनवाना है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से गाइड आउट भी करेंगे. मेरा एक चैनल है मुदस्सिर पेंट वाला ब्लॉगिंग के रिलेटेड, आप उस पर जाएंगे तो वहां पे भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आपको पता चल जाएगा. ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की हुई है. ये मुदस्सिर पेंट वाला चैनल है. इस चैनल के ऊपर जाके आप अपडेट करेंगे. यहाँ पे मैं और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. इसी तरह यहाँ पे कॉपी ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट विद रिपोर्ट्स, यहाँ पे सारा कुछ आप रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे मेडिकल की. आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट, अगर आपने एचईसी से कोई बात करनी है, कोई कॉन्टैक्ट करना है तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट कर लेना है. यहाँ पे सारा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर तकरीबन है. अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई के हवाले से. सिंपली यहाँ पे आप सर्च करें scholarship.hsc.gov.pk. जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने क्या है कि उनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है. अब जो न्यू यूजर है मैं आपको बता दूं कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे. मेरा ऑलरेडी पोर्टल क्रिएटेड है. यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ इस चीज को. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आपने जो न्यू यूजर है यहाँ पे साइन अप पे क्लिक आउट करेंगे. ये अकाउंट बनाते वक्त आपने जो ईमेल एड्रेस यूज करना है वो वैलिड ऑथेंटिक जो आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ है वही आपने यूज करना है. किसी थर्ड पार्टी का ईमेल एड्रेस नहीं लगाना, अपने बहन भाई के नहीं लगाना. आप न्यू बना लें, एक वैलिड गुड प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल आप बनाएं. आफ्टर दैट यहाँ पे अपना नेम जो आपका रिजल्ट कार्ड मैट्रिक और एफएससी के ऊपर मेंशन वो अपडेट करना है. अपना एक यूनिक सा पासवर्ड, उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस. आप जब रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे कोड जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी कोड जाएगा. आपने दोनों यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं. नंबर भी अपना लगाना है जो आपके यूज में है. बाद को कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी का ईमेल एड्रेस लगाते हैं, वो बाद में उनको प्रॉब्लम बनती है. अब यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन इन पे करता हूँ. ठीक है, 31014349200965 यहाँ पे लगा देता हूँ. जैसे यहाँ पे ये लगाता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ. पासवर्ड लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सेस कर लेता हूँ. अब बात तो कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता. कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे रजिस्टर्ड करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की ऑप्शन अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग अब्रॉड. जैसे आप इस पे क्लिक आउट करते हैं यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाती है. अब मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे सामने डाटा मेरा ऑलरेडी फिल्ड अप है. आपने यहाँ पे अपना नेम टाइटल चूज करना है, या लड़की है या लड़का दोनों देख सकते हैं. आप यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है तो ये चूज करेंगे, अगर मैरिड है तो ये चूज करेंगे. जेंडर आपने ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए. यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है. सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, नेक्स्ट मूव आउट कर देना है. जैसे नेक्स्ट मूव आउट करेंगे सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करेंगे. सबसे पहले आपने अपना मैट्रिक ऐड करना है, फिर आपने एफएससी ऐड करनी है. एफएससी ऐड करने के ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन डन है, सो दैट्स व्हाई मैं इसको यूज कर ऐड किया था, ये किसी और पर्पज के लिए. तो आप यहाँ पे इस चीज को ऐड करेंगे, मैट्रिक और एफएससी दोनों चीजें ऐड करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक आउट करें. जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करेंगे आफ्टर दैट आपके सामने क्या आता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कोई जॉब वगैरह की है तो आप यहाँ पे वो भी एड अप करें, अदरवाइज इसको नेक्स्ट क्लिक आउट करें. यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे वन क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक आउट करना है. यहाँ पे अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम पे करना है. यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम पे करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना एमबीबीएस के फील्ड में जाना, तो आप यहाँ पे मेडिकल साइंसेज चूज करेंगे. यहाँ मेडिकल साइंसेज के अंदर आता है तो यहाँ पे एमबीबीएस चूज करेंगे. यहाँ पे अगर एमबीबीएस का ऑप्शन देख लें, अगर नहीं है तो आप उसको चूज आउट करें क्योंकि एमबीबीएस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी जैसे स्कॉलरशिप है वो मेडिसिन एमबीबीएस फॉर आजाद कश्मीर उन लोगों के लिए है. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और प्रोग्राम को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं. यहाँ फिजिकल साइंसेज है तो यहाँ पे मेडिकल साइंसेज आ जाता है, तो आपने मेडिकल साइंसेज को चूज करना और सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है.
यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। जैसे आ जाता है आपके सामने डेंटल नर्सिंग आ गया, फार्मेसी कोडियोग्राफी, यहाँ पे रेडियोलॉजी आ गया है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप मेडिसिन सर्च करें तो आपके सामने आ जाएगा मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे बेसिक मेडिकल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल साइंसेस ये है, ठीक है। यहाँ पे आप चूज कर लें, या यहाँ पे मेडिकल साइंसेस आप ये जो नीचे मेडिसिन है यहाँ पे ये चूज करें आप। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे चीज जो चेकआउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसीड आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है मैक्सिमम एज लिमिट एक्सीड। मेरी जो एज है वो ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि मेरी जो एज वहाँ पे ऐड की है वो गलत मैंने ऐड की है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एज को चूज अप करना है, ठीक है। एज को सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीड अप करना है। एग्जाम्पल से दैट मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एज को हम लोग बैक लेके चलें, ठीक है। बैक वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा जाते हैं, ताकि आपके सामने मैं एप्लीकेशन को प्रोसीड अप करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, यहाँ पे एज को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एज को करें तकरीबन 99 पे लेके आए, ठीक है। यहाँ पे मैं दिसंबर पे कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट अब मूव करते हैं, ठीक है। आपने अगर कोई अप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक आ जाती है तो आप उसको फाइनल सबमिट आउट ना करें, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें, क्योंकि एप्लीकेशन अगर एक दफ़ा सबमिट होगी तो उसको एडिट नहीं किया जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग ही आपकी एप्लीकेशन को सबमिट आउट किया जाएगा। असल में ये वेबसाइट थोड़ा सा बिजी रहती है ऑलवेज, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है और इसके ऊपर बड़ा ध्यान से ही काम करना पड़ता है। तो आपने इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने चूज आउट करना है। यहाँ पे आप बैचलर आ जाता है, यहाँ पे मेडिसिन मेडिकल साइंसेज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आके मेडिसिन यूज करें, ठीक है। मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे आके मेडिसिन यूज करें, मेडिसिन आ जाता है। यहाँ पे आके आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करते हैं तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट बताना है फॉरेन यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वन का। यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के 2 नेम आपने दे देना है गूगल से सर्च आउट करके रैंकिंग वाइज। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या है, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल क्या है, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल आप स्किप आउट करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज वो होता है कि आप गूगल से थोड़ा सा सर्च आउट करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। मीन टू से दैट कि आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, क्यों करना चाह रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई अगर कोई अच्छी खासी तालीम हासिल की है, या जो व्हाट्सएप जो आपने कोई अवार्ड हासिल किए हैं, कोई स्किल्स है आपके अंदर, वो टोटली आप उस पर एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। आप सारा कुछ बताएंगे। यहाँ पे वाई डू यू रन, पर्सनल बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, एकेडमिक डिटेल्स होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें उसके अंदर डिफरेंट कैटेगराइज के थ्रू वहाँ पे मेंशन की जाती हैं, मतलब एक पेज के ऊपर। और जितनी इसकी लिमिट होगी आपने उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ ऐड अप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक पे क्लिक आउट करना है और यहाँ पे जाके सबमिट आउट कर देना है। आई होप कि अभी तक आपको ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।